एक बड़ा अपडेट आपको मासूम से दुष्कर्म मामले में बता दें। फिर होगा बच्ची का मेडिकल टेस्ट। मेडिकल बोर्ड एक टेस्ट करेगा और इसका रिपोर्ट जारी करेगा। फिलहाल पुलिस जब्त डीवीआर से फुटेज की तलाश कर रही है। पीड़िता के साथ पढ़ने वाले और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से भी पूछताछ की गई है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, मासूम से दुष्कर्म के मामले में बच्ची का जो मेडिकल टेस्ट है एक बार फिर से होगा और इसकी रिपोर्ट आएगी। फिलहाल पुलिस जो डीवीआर जब्त की गई है उसकी फुटेज की तलाश कर रही है और पीड़िता के साथ जो पढ़ने वाले बच्चे और हैं और हॉस्टल में जो रहते हैं उनके साथ भी पूछताछ की गई है। तो बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एक बार फिर से मेडिकल जांच होगी। हरप्रीत हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, बताएं फिर से मेडिकल टेस्ट क्यों किया जा रहा है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? बिल्कुल, देखिए ये मामला पुलिस के लिए भी बड़ा चुनौती बन गया है और सबसे बड़ी बात है कि उस मासूम के लिए भी बहुत दुविधा हो गई है कि जिसके साथ पहले मेडिकल परीक्षण में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है, लेकिन बार बार बच्ची का मेडिकल यहाँ पर करवाया जा रहा है। कल रात फाइनल तीसरा मेडिकल उसका हुआ था, जिसके बाद ये कहा गया था कि उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अब एक बार फिर बोर्ड बच्ची का परीक्षण करेगा और इसके साथ ही अब बोर्ड यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स का गायनोलॉजिस्ट इसमें शामिल होंगी, वो अपनी रिपोर्ट देंगी कि बच्ची के साथ असल में हुआ क्या है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ यहाँ पर यौन शोषण हुआ और उसके प्राइवेट पार्ट में छेड़खानी हुई है, लेकिन अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर पूरा मामला यहाँ पर क्या है। इसके साथ ही पुलिस ने जो डीवीआर मौके से जब्त किया है उसके फुटेज लगातार पुलिस देख रही है, लेकिन कोई क्लू उसमें पुलिस को यहाँ नहीं मिल पा रहा। इसके साथ ही एक अपडेट अपने दर्शकों को और देना चाहेंगे कि मासूम बच्ची के साथ उस हॉस्टल में जो बच्चे उस समय मौजूद थे या उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे, पुलिस उनके घर भी गई थी। कुछ बच्चे होशंगाबाद, नरसिंहपुर, अलग अलग जगहों पर रहते हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ यहाँ पर की है। इसके साथ ही एक बड़ा अपडेट इस मामले में ये भी है कि हालांकि पुलिस इससे जरूर इनकार कर रही है कि पुलिस ने जिस शख्स पर आरोप लगाए जा रहे हैं, स्कूल संचालक पर, जिस दाढ़ी वाले अंकल की बात वो बच्ची कह रही है, उसे भी यहाँ पर पुलिस ने कटारा हिल्स थाने में बैठा रखा है। पूछताछ की जा रही है, हिरासत में पुलिस ने लिया है, लेकिन पुलिस अभी गिरफ्तारी से इनकार कर रही है। इसके साथ ही स्कूल के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, अलग अलग थानों में इन सभी को बिठाया गया है। खुद पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है और बहुत गहनता गंभीरता से इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन 3 दिन गुजर चुके और अभी भी पुलिस किसी कहा जाए कि तथ्य तक नहीं पहुंची है और अभी तक सिर्फ पूछताछ का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। दो सवाल यहाँ से स्पष्ट निकलकर सामने आते हैं। एक जिसका जिक्र पीड़िता की मां ने भी किया था कि एक कोई एसआई हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए दबाव बनाया था उन पर, और दूसरा ये कि 3 बार मेडिकल टेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर 2 बार हो चुका है तो क्या उसकी रिपोर्ट आगे की जांच के लिए इनफ नहीं है? देखिए, पहला सवाल आपने जिस एएसआई के बारे में किया वो प्रकाश राजपूत है। इसमें भी बड़ा एक पेच है यहाँ पर कि ये इसी जो पीड़िता की मां है, इसी प्रकाश राजपूत के साथ इस स्कूल में पहुंची थी और उसी ने यहाँ पर इस बच्ची का एडमिशन करवाया था। प्रबंधन का कहना है कि उस प्रकाश राजपूत को प्रबंधक जानते हैं। मिसरौद थाने में पहले ये एएसआई थे, उनका आना जाना से स्कूल में होता था और इसी की पहुंच से ये महिला इस बच्ची का एडमिशन कराने इस स्कूल में पहुंची थी। हालांकि अब महिला ये आरोप लगा रही है कि जब ये मामला सामने आया उसने उस प्रकाश को ये तमाम चीजें बताई। प्रकाश ने अप्रोच किया, प्रकाश ने ये कहा कि जो स्कूल का मालिक है जिस पर बच्ची ने आरोप लगाए हैं, दाढ़ी वाले अंकल, वो ड्रग्स के नशे में था और उस नशे के दौरान उसने बच्ची के साथ इस कारनामे को अंजाम दिया। हालांकि बच्ची की मां के ये आरोप है कि प्रकाश ने डील करवाने की कोशिश की थी और प्रकाश ने ही बताया था कि जो मालिक है उसने स्वीकार कर लिया कि उसने बच्ची के साथ गलती की है। अब जो है डील करवाने की बात, इसलिए उस पीड़िता की मां ने उस एएसआई के खिलाफ यहाँ पर मामला भी दर्ज करवाया। हालांकि पुलिस ने भी पुष्टि की है कि जो भी आरोपी पुलिसकर्मी होगा उसके खिलाफ जांच की जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि बच्ची के 2 नहीं बल्कि 3 मेडिकल परीक्षण हो चुके हैं अब तक जब से ये मामला सामने आया। कल रात तीसरा और फाइनल मेडिकल परीक्षण हुआ था, लेकिन अब
पुलिस किसी तह तक नहीं पहुंची। तीनों रिपोर्ट में पुलिस का कहना है कि अलग अलग कुछ भिन्नताएं मिल रही हैं। तीनों रिपोर्ट्स में कुछ अलग अलग ऐसी चीजें आई हैं जिससे किसी तथ्य पर नहीं पहुंचा जा रहा है कि बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या है, किस तरह से यौन शोषण या छेड़खानी उसके साथ हुई है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो इसलिए अब एक बार फिर बोर्ड बैठेगा और इस बच्ची का परीक्षण करेगा। हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।